यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? यहाँ तक हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया, अब रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ तक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सब लोगों को क्लियर है? 3 चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स की क्लासिफिकेशन आप लोग देखेंगे। प्राइमरीली हम 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे। टाइम मिले तो हम बाकी भी देख लेंगे। तो हमारे पास 2 टाइप्स की जो क्लासिफिकेशन है, एक है बेस्ड अपॉन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, यानी काम की बिहाफ के ऊपर इसको हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है? तो फंक्शन की बिहाफ के ऊपर, ये फिजियोलॉजी की बिहाफ के ऊपर, या काम करने की बिहाफ के ऊपर अगर हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करें तो उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक हमारे पास होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन और एक होता है इंटर न्यूरॉन। ठीक हो गया? जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, नाम से ही क्लियर है इनका काम क्या होता है। इनका काम ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को सेंस करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आते हैं। ठीक है? तो जो रिसेप्टर होता है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपको अभी लेट सपोज अपने पास ना बर्फ का एक ठंडा मग रखा हुआ है, लेट सपोज। अब उसको टच करते हैं, आपके हाथ में रिसेप्टर हैं कोल्ड के, वो रिसेप्टर इस चीज को डिटेक्ट करते हैं। अब वो मैसेज आपके सीएनएस तक लेके कौन लेके जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा। ठीक है? तो आपके रिसेप्टर से, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आपके सीएनएस में जो मैसेज लेके जाने वाला है वो सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें मोटर न्यूरॉन, तो मोटर न्यूरॉन का काम इसका एकदम ऑपोजिट होता है। उसका काम ये होता है कि सीएनएस से वो मैसेज कहाँ लेके आता है? इफेक्टर की तरफ। ठीक है? इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर वो टिश्यूज होते हैं जो अल्टीमेट फाइनल रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मग पे हाथ रखा हुआ है, ठंडा है, आपको फील हो रहा है। ठीक है? आपका मैसेज सीएनएस में गया और देन वहाँ पे इंटीग्रेट हुआ कि यार इसको नहीं, पीछे कर लो हाथ क्योंकि ठंडा है ये, और फिर आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो हाथ आपके इस केस में इफेक्टर है, हाथ के मसल्स इफेक्टर हैं। ठीक है? तो सीएनएस से इफेक्टर तक लेके आना मैसेज, ये किसका काम है? मोटर न्यूरॉन का काम है। और थर्ड पे हमारे पास जो है, और थर्ड पे हमारे पास है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? इंटर न्यूरॉन हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है? दीज आर ऑल्सो नोन एज रिले न्यूरॉन, इन्हें हम क्या कहते हैं? रिले न्यूरॉन, रिले। ठीक है? या फिर दीज आर ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन। ठीक है? इनका काम क्या होता है? सेंसरी ने मैसेज लेके आया, ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेंगे? इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर कोई एक्शन लेंगे और फिर मोटर न्यूरॉन को वो कमांड दे देंगे और मोटर न्यूरॉन जाके वो काम करवा देगा, परफॉर्म करवा देगा। ठीक है? तो फिजियोलॉजी की बेस्ड के ऊपर, यानी कि फंक्शन की बेस्ड के ऊपर न्यूरॉन को हमने 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है: सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। ठीक हो गया? इंटर न्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है? और इन्हें हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? फिजियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर है सब लोगों को? फिजियोलॉजी पे बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर है? दिस इज योर सेंसरी न्यूरॉन, ऐसा कुछ दिखाई देता है, मोटर न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखाई देता है और इंटरमीडिएट न्यूरॉन ऐसा दिखाई देता है। इंटर न्यूरॉन हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है? तो जो मैसेज को प्रोसेस करते हैं, जो एनालाइज करते हैं कि क्या स्टांस लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आपके पाँव में जैसे चोट लगती है, या लेट्स सपोज आप जा रहे हैं, ठीक है, और आपके पाँव में ना कील चुभ गई। ठीक है? अब वहाँ पे जो पेन के रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट होंगे। उस पेन के रिसेप्टर ने पेन को फ़ील किया। अब वो पेन जो है, वो सेंसरी न्यूरॉन उस पेन को वहाँ से रिसेप्टर से लेके सीएनएस में लेके जाएगा। अब सीएनएस में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटर न्यूरॉन है ना, वो इस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे कि क्या है भई। ठीक है? और अल्टीमेटली एक 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 डिसीजन लेंगे। ठीक है? एक कमांड देंगे, किसको? मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन फिर वो उस मैसेज को लेके आएगा कहाँ पे? आपके इफेक्टर ऑर्गन के पास, यानी कि आपके पाँव के पास। और आपके पाँव के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आप पाँव उठा लेंगे उस जगह से। ठीक है? तो मोटर न्यूरॉन का काम ये है, सीएनएस से मैसेज लेके जाना इफेक्टर तक। और इस इंटरमीडिएट या इंटर न्यूरॉन ने क्या किया? प्रोसेस, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया ना कि पाँव को उठाने लेना चाहिए अब मुझे। ठीक है? ताकि फर्दर हार्म ना हो। तो ये काम है हमारे पास। क्लियर है इंटर न्यूरॉन? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब ये तो हमारे पास थी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फंक्शन या फिजियोलॉजी। अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजी।
यानी कि दिखने में जो हमारे दिखाई दे रहे हैं ना, तो उसके बिहाफ के ऊपर, मॉर्फोलॉजी के बिहाफ के ऊपर, या फिर इनके सेल बॉडी में से कितने फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं उसकी बिहाफ पे भी क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, तो इसके बिहाफ के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है, इसमें हमारे पास यूनिपोलर, बाइपोलर, ठीक है, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। बेटा चैप्टर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक क्लासिफिकेशन हमारे पास वो थी फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये है बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब इनके स्ट्रक्चर शेप को देख के हमने क्लासिफिकेशन की, ठीक है, या फिर बेस्ड अपॉन फाइबर कि कितने फाइबर उनके सोमा में से इराइज हो रहे हैं, ठीक है, उनके कितने फाइबर सोमा में से इराइज हो रहे हैं। दिस इज सोमा ना, सेंट्रल बॉडी, और सोमा और सेल बॉडी, तो इस सेल बॉडी में से कितने फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं ना, उसके बिहाफ के ऊपर हम इसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो वो न्यूरॉन्स जिनकी जिनके सेल बॉडी में से एक ही फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं, देखें, ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, यूनिपोलर। ये हमारे पास क्या है, सेल बॉडी, और सेल बॉडी में से देखो एक ही फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक हो गया। एक न्यूरॉन ऐसे हैं हमारे पास, दीज आर बायपोलर, इसकी देखो सेल बॉडी सेंटर में है, एक फाइबर इस तरफ ओरिजिनेट हो रहा है, एक फाइबर इस तरफ ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बायपोलर, ठीक है। सूडो यूनिपोलर में क्या है, देखो इनिशियली तो सेल बॉडी में से एक फाइबर ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन बाद में जाके दो फाइबर हो रहे हैं, तो इसलिए इसको सूडो यूनिपोलर बोल रहा है, ठीक है, सूडो यूनिपोलर। और मल्टीपोलर में क्या है, और मल्टीपोलर में क्या है, ये देखें, ये सेल बॉडी है, इसमें से मल्टीपल देखो डेंड्राइट्स भी निकल रहे हैं और मल्टीपल फाइबर निकल रहे हैं एट अ टाइम, तो दिस इज मल्टीपोलर। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, ये वाली क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजी वाली क्लासिफिकेशन क्लियर है गाइस? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? आयशा, नूर, शेजा, उमल, फातिमा, खालिद, वेलकम, गुलाम दस्तगीर, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? ओके, आगे बढ़ें। ओके, एक और क्लासिफिकेशन है हमारे पास। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो इंटर न्यूरॉन होता है वो यूजुअली बाइपोलर होते हैं ना, एक साइड से ये सेंसरी न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं और एक साइड से ये मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और मल्टीपोलर न्यूरॉन ये यूजुअली मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ओके, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मरियम, डोंट वरी। ओके, तो एक वाली हमारे पास ये वाली क्लासिफिकेशन है, दो क्लासिफिकेशंस हमने देख ली अभी तक, ओके। अब एक और क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं, वो है बेस्ड अपॉन माइलिन शीट, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन है हमारे पास बेस्ड अपॉन माइलिन शीट। तो माइलिन शीट के बिहाफ के ऊपर अगर हम न्यूरॉन्स को डिवाइड करें तो दो कैटेगरीज आती हैं, नंबर एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और नंबर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक हो गया, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक दिस कलर। ओके, सो यहाँ पे देखें, ये इंटरनेट इज टू स्लो।
Okay. Okay. Am I audible to you guys? हेलो हेलो हेलो. यस, नेट का इश्यू है यार. नेट मेरे पास भी स्लो चल रहा है आज. ओके. ओके. सो इसके बाद हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स की, जो कि है बेस्ड अपॉन माइलिन शीट. तो वो न्यूरॉन्स जिनके पास माइलिन शीट होती है उन्हें हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं. तो जस्ट लुक एट दिस न्यूरॉन. यहाँ पे देखें, ये न्यूरॉन है एक और एक ये न्यूरॉन है. आप लोगों ने बचपन में वो मुर्गी देखी होगी, एक मुर्गी जिसके गर्दन पे बाल नहीं होते, मतलब फेदर्स नहीं होते, पर नहीं होते. वो मुर्गी देखी है? देखी है वैसी मुर्गी आप लोगों ने? मुजीब, आई एम टॉकिंग कि आप लोगों ने बचपन में ऐसी मुर्गी देखी होगी जिसके गर्दन पे वो नहीं होते, फेदर्स नहीं होते, पर नहीं होते. तो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का भी यही डिफरेंस. ये वो है जिसकी गर्दन पे क्या है? ओके. सो ये वो न्यूरॉन है हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या है, ये अनमाइलिनेटेड है. ओके, दिस इज अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स. सॉरी, दिस इज माइलिनेटेड यार. तो वो न्यूरॉन्स जिनके पास माइलिन शीट होगी उन्हें हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, और वो न्यूरॉन्स जिनमें माइलिन शीट नहीं होती उन्हें हम अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं. ठीक है, मैं आप लोगों को एक एनोलॉजी के थ्रू समझा रहा था कि बचपन में आप लोगों ने एक मुर्गी देखी होगी, एक उस मुर्गी के नेक के ऊपर फेदर्स नहीं होते. ठीक है, तो वो ये वाली मुर्गी है, वो ये वाला न्यूरॉन है. तो दिस इज अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन. ठीक है. और यहाँ देखें, रेड रेड, ये पूरा, वैसे माइलिन शीट रेड नहीं होती, बट यहाँ पे सिंबॉलिकली दिखाया गया है. तो दिस इज माइलिनेटेड न्यूरॉन, दिस इज माइलिनेटेड न्यूरॉन. ओके, ठीक हो गया. अब माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड में क्या होता है पता है? ये जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है ना, इसमें जो मैसेज जा रहा होता है ना, वो स्लो होता है. ठीक है, स्लो होता है. और जो माइलिनेटेड होता है उसमें मैसेज तेजी से जा रहा होता है, क्योंकि माइलिन शीट इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ना ऊपर से. ठीक है, तो वो इंसुलेशन वो मैसेज को अच्छे से कन्वे करती है आगे. लेकिन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में इंसुलेशन नहीं है, तो यहाँ मैसेज स्लो जाता है. जो नर्व इम्पल्स का जो करंट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट, वो स्लो जाता है, एक्शन पोटेंशियल स्लो जाता है. तो यहाँ तक क्लियर है तीसरी क्लासिफिकेशन न्यूरॉन की? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एक हमने देखी बेस्ड अपॉन फंक्शन, 3, मोटर, सेंसरी एंड इंटर. एक हमने देखी बेस्ड अपॉन ओरिजिनेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सेल बॉडी, यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर. ठीक हो गया. और एक क्लासिफिकेशन हमने देखी बेस्ड अपॉन माइलिन शीट. अगर माइलिन शीट होगी तो माइलिनेटेड, दिस वन, और अगर नहीं होगी तो अनमाइलिनेटेड, दिस वन. माइलिन शीट क्या प्रोवाइड करती है मैसेज में? इंसुलेशन प्रोवाइड करती है. Lumpectomy, total thyroidectomy, Listeria monocytogenes, Listeriasis, Listeria. Okay, so am I audible to you guys? आवाज आ रही मेरी? आज इंटरनेट का मसला है भाई. ओके, एक और क्लासिफिकेशन है, वो है बेस्ड अपॉन कि न्यूरॉन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं. ठीक है, यानी कौन सा केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं. तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर के बिहाफ के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है ना, वो बहुत सारे हैं. फिर उसमें हमारे पास कोलिनर्जिक आते हैं. कोलिनर्जिक, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं.
कुछ आते हैं हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, डोपामिनर्जिक, ठीक है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स वो होते हैं जो डोपामिन रिलीज करते हैं, अपना जो एक्सॉन टर्मिनल होता है ना, वहां पे डोपामिन रिलीज करते हैं, तो उन्हें हम डोपामिनर्जिक कहते हैं। कुछ होते हैं वो सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सेरोटोनर्जिक, सेरोटोनर्जिक, ठीक है। जो सेरोटोनिन रिलीज करें उन्हें हम सेरोटोनर्जिक कहते हैं, ठीक है, सेरोटोनिन। इसके साथ साथ जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करें उन्हें हम कहते हैं कोलिनर्जिक, 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 ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडिनर्जिक, एडिनर्जिक, एडिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन वाले। और जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं उन्हें हम हिस्टामिनर्जिक कहते हैं, हिस्टामिनर्जिक, हिस्टामिनर्जिक, ठीक है। ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, ठीक है। और वो न्यूरॉन्स, हिस्टामिन इज अ, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और ये इनफैक्ट जब एलर्जी वगैरह होती है ना तो उसमें ये रिलीज होता है, ठीक है। इसलिए एंटी हिस्टामिन दी जाती है एलर्जी में, ठीक है। और एक और है गाबर्जिक, ठीक है। गाबर्जिक वो होते हैं जो गाबा रिलीज करते हैं, गाबा, ठीक है। तो गाबर्जिक न्यूरॉन्स वो होते हैं जो हमारे पास गाबा रिलीज करते हैं, ठीक है। गाबा इज गाबा इज अ न्यूरोट्रांसमीटर ना, गैमा अम्यूनो ब्यूटेरिक एसिड, गैमा अम्यूनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? तो ये एक और क्लासिफिकेशन है कि बेस्ड अपॉन कौन सा सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास एक और है क्लासिफिकेशन, वो है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ठीक है। उसको छोड़ दें अभी तक के लिए, ये क्लासिफिकेशन काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये वाली काफी आप लोगों के लिए इनफ है इतना। 3-4 तरह की क्लासिफिकेशन हमने देख ली, based upon physiology, based upon morphology, based upon the substance they release, ठीक है, and based upon myelin sheath। तो ये 4 क्लासिफिकेशन बहुत है। एक और है, उसको बस दिमाग में रखें, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? अब हम देखते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये न्यूरॉन्स नहीं होते, बल्कि इससे ज्यादा जो सेल्स होते हैं ना, वो हमारे पास ग्लाइल सेल्स होते हैं। जो न्यूरोग्लिया होते हैं ना, न्यूरोग्लिया या ग्लाइल सेल्स, वो एक्चुअली में न्यूरॉन से ज्यादा होते हैं नंबर्स में। फिर भी हम न्यूरॉन को ही कंसिडर करते हैं एज अ चीफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सीएनएस। व्हाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करके आगे पहुंचाना होता है ना, वो सिर्फ न्यूरॉन ही करता है। ये बाकी के जो सेल्स हैं, ग्लाइल सेल और न्यूरोग्लियल सेल्स, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स, ये हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जस्ट, ठीक हो गया। तो न्यूरोग्लिया और ग्लाइल सेल्स की बात करें तो हमारे पास इनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक वो ग्लाइल सेल्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है, और एक वो ग्लाइल सेल्स जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। पहले हम बात करते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो वो न्यूरोग्लिया या वो ग्लाइल सेल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ठीक हो गया। एस्ट्रोसाइट्स का काम क्या होता है? आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, बी बी बी, ठीक है। BBB स्टैंड्स फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक हो गया। तो हमारी जो ब्लड है ना, उस ब्लड में बहुत सारे हार्मफुल चीजें भी जा सकती हैं, तो हमारे ब्रेन तक सारी चीजें ना पहुंचे, इसलिए ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर होता है। दिस इज कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड दिस ब्लड ब्रेन बैरियर इज मेड अप ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। तो मेंटेन द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसके अलावा रिलीज कंट्रोल द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर अराउंड द साइनेप्स। और इसका और क्या काम है? स्टिमुलेट आइन एंड प्रोवाइडिंग मेटाबॉलिक सपोर्ट। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। आज इंटरनेट बहुत स्लो है यार, आई डोंट नो व्हाई। बेयर विद मी गाइस। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी?
This is the ectopic rhythm. Staction tube, staction tube. This is so